लो चाबिया ट्रक चे वो हाईवे पकड़ो सीधा लाहौर कोई गाल टेंशन की गल नहीं है ते आ लो एड्रेस डिलीवरी उत्ते कर देना ठीक ठीक है बाकी कोई चेकन लोड नहीं है सब फिट है मैं सब चेक कर लिया बस तू निकलो बस तुसी ओए एक मिनट मैं क्या है ना सब कुछ चेक करता है यार गड्डी से बोट ट्रक से लाहौर निकलो ठीक है, पर एक बोतल पानी मिलेगा? रास्ता लंबा है, प्यास लग सकती हाँ जी तो चलो बर्थडे में देना पानी है। ठीक। चंगा जी इसका मतलब अबूजा रेडीमेड गारमेंट्स की आड़ में चीनी की स्मगलिंग करता है। एक्सक्यूज मी मैडम, आपका फोन आया है। अच्छा जी। हेलो मामा। अब क्या चाहिए तुम्हें रस्टी? मामा मुझे एक मौका तो दीजिए। मैं पापा से और आप सबसे मिलकर सब कुछ सच बताना चाहती हूँ। मामा पापा की नफरत के साथ और नहीं जिया जाता। बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें अपनी, लेकिन इस बात का एहसास तुम्हें जरा भी नहीं है कि तुम्हारी और समय की नफरत को लेकर तुम्हारे पापा किस तरह तिल तिल जी रहे हैं। मुझे ऐसे लगने लगा था कि शायद मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, लेकिन आज मुझे ये एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया ना वो बिल्कुल ठीक था। तुम किसी के प्यार के काबिल हो ही नहीं। तुम्हें तो इस बात का भी एहसास नहीं है कि तुमने अपने पापा को कितना दुख दिया है। मामा आप तो जानती हैं कि पापा की इस नफरत के पीछे बहुत सारा प्यार छुपा है और मेरे लिए भी पापा से ज्यादा प्यारा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं किसी से इतना प्यार नहीं करती मामा, किसी से भी नहीं। और मैं पापा को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। हे भगवान, आई होप समय ने सब कुछ सुन न लिया। समय, आज डिनर में बहुत मजा आया ना? मुझे तो बहुत मजा आया। साइमन ने कितने अच्छे आलू के पराठे बनाए थे। उसे तो आलू के पराठे बनाना आ गया है अब। इतने दिनों से बाहर का खाना खा रहे थे ना, इसलिए घर का खाना और अच्छा लग रहा था। अरे मैंने तो देखा ही नहीं, तुमने पठानी सूट पहना है, कितने अच्छे लग रहे हो। रोज रोज तुम्हें हॉस्पिटल के कपड़ों में देखती थी ना, इसलिए आज और ज्यादा अच्छे लग रहे हो। इतना क्यों बोल रही हो? मैं कहाँ इतना बोल रही हूँ? अच्छा जी, तो अब तुम्हें मेरा बोलना भी अच्छा नहीं लगता। तुम खुश नहीं हो समय? हम इस पल का इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे कि हम अपने घर आएंगे, मैं तुम्हें अपने बेड पर आराम करने के लिए कहूंगी। चलो चलो अब आराम करो। तुम अभी भी बहुत बोल रही हो। समय, तुम्हें डॉक्टर साहब ने कहा है ना आराम करने के लिए। मैं जल्दी से साइमन से पश्मीना की ब्लैंकेट लेकर आती हूँ, मेरी फेवरेट ब्लैंकेट। पापा की इस नफरत के पीछे बहुत सारा प्यार छुपा है और मेरे लिए भी पापा से ज्यादा प्यारा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं किसी से इतना प्यार नहीं करती मामा, किसी से भी नहीं। मैं पापा को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। अरे आ रहा हूं। रणधीर, इस वक्त तू गया नहीं लाहौर? मैंने समझा था कि मैं एक सच्चे आदमी के लिए काम कर रहा हूं, एक नेक इंसान जो खुद मेरे पास आया और उसने मुझे काम दिया। लेकिन तुम कपड़ों की आड़ में चीनी की स्मगलिंग करते हो। तो तुझे सब पता चल गया ना? मुझसे झूठ क्यों बोला तुमने? सच कहता तो तू करता ये काम। देख भैया,
बॉर्डर पार वालों को चाहिए चीनी और अपने को चाहिए पैसा। बाकी लीगल इलीगल सब बकवास है। लेकिन मेरे लिए ये सब बकवास नहीं है। चल ठीक है, मैं तुम्हें 5,000 नहीं पूरे 50,000 रुपया महीना दूंगा। क्या हुआ? ऐसे हैरानी से क्या देख रहा है मुझे? आजकल गुरुद्वारे में रहता है ना तू, अपनी बीवी और माँ के साथ। ईमानदार आदमी, पढ़ा लिखा और जरूरतमंद, ये सब तीनों चीजें मेरे काम की हैं। मैं आहूजा हूं जो हर वक्त में अपने आदमी का साथ देता है। अब तू ये सोच कि पूरे 50,000 रुपए हर महीने तुम्हारे कितने काम आ सकते हैं। आगे तेरी मर्जी, मेरा क्या है, मुझे तो कोई भी ड्राइवर मिल जाएगा। सोच के बताना तेरा फैसला क्या है। अरे तुम अभी तक सोए नहीं? वैसे अगर तुम्हें ब्लैंकेट नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें सारी रात अपनी बाहों में लेकर बैठ सकती हूँ। थैंक्स, आई एम फाइन। क्या बात है समय, तुम किसी चीज को लेकर परेशान हो? नहीं, परेशान क्यों होंगे? सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। देखो, अपने दिमाग पर इतना टेंशन लेकर सोओगे तो दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा। तुम सचमुच नहीं चाहती कि मैं टेंशन लेके सोऊं? तो प्लीज सच सच बता दो, ये मदर्स फाउंडेशन का इशू क्या है? कि मुझे जब से पता चला है वो मुझे तंग कर रहा है। मदर्स फाउंडेशन के बारे में तुम्हें क्या पता है? किसने बताया तुम्हें? दृष्टि, घबराओ मत, यहाँ सिर्फ हम दो ही हैं और किसी ने नहीं बताया मुझे। मैं ये पठानी ढूंढ रहा था और मुझे फाइल मिल गई। हाँ समय, ये फाउंडेशन मैंने ही शुरू की थी और वो भी बाबूजी की मदद से। जब तुमने मुझे शादी करने के लिए मजबूर किया था तब मैं अपने पापा को बहुत मिस कर रही थी। मैं पापा की मदद करना चाहती थी और जब बाबूजी ने मुझे ये सजेस्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि पापा अपने पैरों पर खुद खड़े हो पाएंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब सब कुछ बिगड़ गया। पापा को मदर्स फाउंडेशन के बारे में पता लग गया। उन्होंने अपना घर, अपनी बसेस सब बेच दी। अब तो पापा, बीजी, मम्मा सब गुरुद्वारे में रहते हैं। देखो समय, मैं नहीं चाहती कि तुम इन सब चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराओ। ये सब बातें उस वक्त की हैं जब हम एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, है ना? चल, अब सोने चलो। मैं कर लेता। हाँ, हालात बदल चुके हैं। पहले तुम और रणधीर अंकल गैर थे। उस वक्त जंग लड़ी भी जा सकती थी और जीती भी जा सकती थी, पर अब तुम मेरी हो और जो तुम्हारे हैं वो मेरे नहीं है। ये जंग कैसे लड़ूंगा मैं? कैसे लड़ूंगा?
क्या सोच रहा है रणदीप? अरे जान तेरे हाथ में है, अब पीना या ना पीना ये फैसला तुझे ही करना पड़ेगा। नहीं, ये गलत है, गैर कानूनी है। अरे कानून ने तुझे घर से बेघर कर दिया है, फिर भी तू कानून का दामन पकड़ के बैठा। ये मेरे उसूलों की बात है। मैं और स्मगलिंग, तो क्या हुआ? तू चीनी की स्मगलिंग ही तो कर रहा है, कोई अफीम या हथियार तो नहीं, या कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे समाज पर खतरनाक असर पड़े? और अगर चीनी की स्मगलिंग करके तो 2 पैसे कमा लेता है तो क्या बुरा है? नहीं, मैंने आज तक कभी भी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। तो ठीक है, रह गुरुद्वारे में और सहने दे बीजी और मथुरा को अपनी किस्मत की नाइंसाफी। देख रणधीर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि रणधीर देओल ने आज दारू के अड्डे पे बैठकर ये फैसला किया है कि वो कानून का साथ देगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आहूजा को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, 50,000 रुपयों से तुझे और तेरे परिवार को फर्क जरूर पड़ सकता है, और कम से कम ये पैसे तुझे समय खुराना से लड़ने के लिए जिंदा तो रखेंगे। सोच। चीयर्स। क्या हुआ बेटा? बीजी, आप तो जानते ही हैं ना इनकी आदत। गिलास थोड़ा सा भी तड़क जाए तो उसमें चाय नहीं पीते हैं। अरे कल सुबह कितने बजे ट्रक लेके जा रहा है तुम? 10 बजे। लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ? मुझे 50% एडवांस चाहिए। अरे चल ठीक है ना, सुबह जाते वक्त घर से ले जाइयो ना। अब तो खुश है ना तू? गुड मॉर्निंग बेटा। तुम्हें याद है वो पिछले हफ्ते हम लोग बैंक गए थे एफडीज बनवाने के लिए, उसके सर्टिफिकेट्स नहीं मिल रहे मुझे। शायद तुम्हारी अलमारी में होंगे, देखो ना। खोई हुई चीजें ढूंढने का टाइम नहीं है मेरे पास, आप खुद ही देख लीजिए। ठीक है, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। अलमारी की चाबियां तो देती जाओ। आप शायद भूल रही हैं, मैं अलमारी लॉक नहीं करती। छुपाने के लिए मेरे पास है ही क्या। सिमी, अपनी माँ से बात करने का ये क्या तरीका है? अरे माँ की कोई इज्जत है कि नहीं? आई डोंट नो दादाजी, मैं जानती हूँ कि मैं मॉम को बहुत दुख दे रही हूँ, लेकिन उन्होंने भी कुछ कम दुख नहीं दिए मुझे। बहू, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि सिमी आजकल किन हालात से गुजर रही है, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जैसे ही वो अपनी गलती रियलाइज करेगी, मुझे यकीन है कि वो दौड़कर अपनी माँ के पास आ जाएगी, और तब तक बहू तुम उसकी हर हरकत को, हर गलती को बस माफ करती जाओ। रणधीर, रणधीर, तुम रात भर कहाँ थे? हम कितने डर गए थे। जी, आप तो गुरु के घर में रहते हैं, यहाँ डर का है। फिर भी तुम थे कहाँ? जंग लड़ रहा था बीजी, अपने आप से, और जंग जीत कर आया। आप साफ साफ क्यों नहीं बताते आप रात भर कहाँ थे?
25,000 रुपए। इतने सारे पैसे आए कहाँ से? मैंने एक छोटा सा घर देखा, मेरे लौटते ही हम वहां शिफ्ट कर देंगे। रुक जाओ रणधीर, कहाँ जा रहे हो? काम से भी जी, उसी के पैसे मिले। इतने सारे पैसे? ऐसा कौन सा काम? जी मालिक ने दिए नए घर के लिए। ऐसा कौन सा मालिक है जो काम से पहले इतने सारे पैसे दे दिए? छोटा सा काम है बीजी, 1-2 दिन में लौटाऊंगा। तब तक आप गुरुद्वारे में सेवा कीजिए और वाहेगुरु का शुक्र मनाइए कि आपके बेटे को काम मिल गया। मैंने अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ा लिया बीजी। थोड़ी देर सो लेता हूँ, फिर निकलना है। पीछे मथुरा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वाहेगुरु न करे कि रणधीर अपने घुटन और नफरत की आग में ऐसा कोई काम करे जो उसे नहीं करना चाहिए। वाहेगुरु, मेरे पुत्र की रक्षा करना। अरे रस्टी, आज मैं रणधीर से मिली थी। आप पापा से मिली थी? वही तो कहा ना मैंने। वैसे तुम्हारे पापा तो मुझसे नजर चुराकर भाग रहे थे, लेकिन मुझसे कोई भाग सकता है? और फिर तुम्हारे पापा का वो पुराना फटीचर ट्रक और मैं इंपोर्टेड कार में मुकाबला हो सकता है? नहीं ना। ट्रक? ओह माय गॉड, बताना भूल गई मैं तुम्हें। तुम्हारे पापा की तरक्की हो गई, टैक्सी ड्राइवर से अब वो ट्रक ड्राइवर बन गए। कोई रेडीमेड गारमेंट्स का कंसाइनमेंट लेके जा रहे थे लाहौर। व्हाट अ लाइफ। वो छोटी छोटी गलियां, रास्ते के ढाबे, गाना गाते हुए मैं निकला गड्डी लेके, है ना? ट्रक ड्राइवर्स गाना गाते हैं ना ऐसा। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? अरे भाई, लंगर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने से तो बेटर है कि he's got himself a job. Come on, Rusty. उफ़्फ़ो मोहिनी, क्या मिलता है तुमको ये सब करके? मैंने क्या किया? जो सच है वही तो मैं बता रही हूँ। जरा मेरी सोचो, मुझ पर क्या गुजरी होगी। पब्लिक के सामने मैं एक ट्रक को चेज कर रही हूँ और सबके सामने सरेआम मैं जाकर एक ट्रक ड्राइवर से बात कर रही हूँ। पर अब क्या करें, रिश्तेदारी है, निभानी तो पड़ेगी ही ना। अब हमेशा की तरह ये मत कहना कि ये सब समय की वजह से हुआ है। अगर समय ने तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी और घर नहीं लिया होता तो आज तुम्हारे पापा की ये हालत नहीं होती। हाँ मम्मी जी, यही सच है। अगर समय ने पापा को धोखा नहीं दिया होता तो पापा की ये हालत नहीं होती। जिस रणधीर सिंह देओल की आप बात कर रही हैं, उनके पास खुद के अपने बहुत सारे ट्रक थे और आज उन्हें ट्रक चलाना पड़ रहा है। पापा की यह हालत समय की वजह से हुई है। पापा की बर्बादी की शुरुआत समय की वजह से।